नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस पर दुनिया के अरबों लोगों की आस्था टिकी हुई है। मैं यहाँ किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने नहीं आई हूँ या किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ। हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे, वो भी धर्म ग्रंथों के अपने शब्दों के आधार पर। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है। ये इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। क्रिसमस को दुनिया में जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? जब हमने बाइबल को शुरू से अंत तक देखा तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, और क्रिसमस शब्द भी बाइबल में मौजूद नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि जीसस का जन्म सर्दियों में नहीं बल्कि स्प्रिंग सीजन में हुआ होगा। दर्शकों, बाइबल में लिखा है जकराया कौन थे? बाइबल बताती है कि जकराया नाम के एक व्यक्ति थे जो मंदिर में सेवा करने वाले याजक थे। वे अबीजा नाम के याजकीय दल से थे और उनकी पत्नी का नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के भय में सादा और पवित्र जीवन जीते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। जब जकराया अपने दल की बाड़ी के अनुसार मंदिर में सेवा कर रहे थे, उसी समय उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिया और कहा गया, तेरी पत्नी एलिशिबा एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यूहन्ना रखना। और इन्हीं दिनों के बाद एलिशिबा गर्भवती हुई। यहाँ बाइबल तारीख नहीं बताती। बाइबल बताती है कि जब एलिशिबा के गर्भ को 6 महीने हो चुके थे, उसी समय स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास भेजा गया। मरियम को बताया गया कि वो एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु होगा। यहाँ बाइबल स्वयं प्रमाण देती है कि यूहन्ना और यीशु के बीच 6 महीने का अंतर था। समय पूरा होने पर यूहन्ना का जन्म हुआ और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। बाइबल ये नहीं बताती कि ये कौन सी तारीख थी, लेकिन ये जरूर बताती है कि उस समय लोग यात्रा कर रहे थे और चरवाहे रात को खुले मैदान में थे। यह स्पष्ट संकेत है कि ये जन्म कड़ाके की सर्दी में नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि ये तारीख पहले से ही रोमन फेस्टिवल सैटुरनैलिया से जुड़ी हुई थी। जब क्रिश्चियनिटी फैली तो लोगों को आसानी से जोड़ने के लिए उसी पगान फेस्टिवल को क्रिसमस रूप दे दिया गया। जीसस खुद अपने जन्मदिन को शुभ नहीं मानते। बाइबल में लिखा है, श्रापित हो वो दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। बाइबल यिर्मयाह अध्याय 20 श्लोक 14 में ईसा मसीह ने कहा है, शापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। जिस दिन मेरी माता ने मुझे जन्म दिया वह धन्य न हो। तो जिस दिन को जीसस ने स्वयं शुभ नहीं माना, उसे हमने सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव बना दिया। अब बात करते हैं क्रिसमस ट्री की। हर साल पेड़ काटे जाते हैं, उन्हें घरों में सजाया जाता है, लाइट्स और ऑर्नामेंट्स लगाए जाते हैं। बाइबल के यिर्मयाह अध्याय 10 में ये साफ लिखा है, एक पेड़ काटा जाता है, उसे सजाया जाता है और गिरने से बचाने के लिए उसे मजबूती से जड़ से लगाया जाता है। परिवार के साथ समय बिताना कोई गलत बात नहीं है, खुशियां मनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब इंसानों की बनाई परंपराओं को ईश्वर का आदेश बता दिया जाता है। अब बात करते हैं मीट ईटिंग की। क्रिसमस और ईस्टर पर मीट को रिलीजियस भोजन माना जाता है, लेकिन बाइबल की शुरुआत में ईश्वर ने मनुष्य को शाकाहारी भोजन ही दिया है। जेनेसिस में साफ लिखा है, फल और बीज वाली वनस्पतियां ही भोजन होगी। हिंसा और मांसाहार ईश्वर के मूल व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। जो बाद में अनुमति दी गई वो ईश्वर के मूल नियम के बराबर नहीं हो सकती। तो दर्शकों, आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर है। वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो,
तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस। अब सबसे अहम सवाल, जीसस क्राइस्ट आखिर है कौन? जीसस खुद कहते हैं, मेरा पिता मुझसे बड़ा है, मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। ये हमारे शब्द नहीं है, ये जीसस के अपने शब्द हैं। तो फिर जीसस को गॉड मानने की धारणा बाद में बनाई गई, जिसे 325 एडी में काउंसिल ऑफ नाइसिया में ऑफिशियल रूप दिया गया। इससे जीसस की महानता कम नहीं होती। वो एक महान आत्मा थे, ईश्वर के पुत्र थे, लेकिन सुप्रीम गॉड नहीं थे। अब एक और भ्रम, क्या परमेश्वर साकार है या निराकार? बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अगर परमेश्वर का कोई रूप नहीं तो स्वरूप शब्द का अर्थ क्या है? कुरान, वेद और गुरु ग्रंथ साहिब सभी ग्रंथ एक ऐसे परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं जो साकार है, सिंहासन पर विराजमान है और सृष्टि का रचयिता है। तो दर्शकों, आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बना करें, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया। इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार। चमत्कारों को देखकर किसी को गॉड मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है। चमत्कार लिमिटेड शक्तियों से भी हो सकते हैं। असली प्रश्न ये है, सृष्टि को बनाने वाला सुप्रीम गॉड कौन है? धर्म ग्रंथों के अध्ययन से जिस नाम पर सभी ग्रंथ सहमत है वो है कबीर। बाइबल में क्रिएटर, कुरान में अल्लाह कबीर, वेद में कबीर देव और गुरु ग्रंथ साहिब में उसी परमेश्वर का वर्णन है। संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं जो सभी धर्म ग्रंथों से इस सत्य को प्रमाण सहित समझाते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि असली परमेश्वर कौन है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग घर बैठे जरूर देखिए। धन्यवाद।